नमस्ते मित्रों, वनेरा बाम्बू में आपका स्वागत है। और मैं चिराग किसान और आपकी नई स्टार्टअप नई ऑफिस जो हमने बनाई हुई है बाम्बू रिलेटेड मोरबी के अंदर में वहां पे। और आज दिखाता हूँ आपको वो ऑफिस हमारी ओवर की जो हमने वर्किंग किया हुआ है अलग अलग प्लांट अलग अलग स्पीसीज पे। ये उनका नजरिया है। साथ ही में जो फार्मर के साथ हमने काम किया हुआ है ये वो फार्मरों की चुनिंदा तस्वीरें। जो गवर्नमेंट के साथ हमने काम किया है वो गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क। ये अलग अलग वैरायटी के पोल्स, रूट्स, बाम्बू में से बनी हुई कुछ कुछ चीजें और बाम्बू से क्या हो सकता है उसके रिलेटेड में ये 36 से ज्यादा इंडस्ट्रीज रिलेटेड वर्क। और आज हमारे साथ में मित्र बाहर से आए हुए हैं, उनसे भी मुलाकात लेते हैं। नमस्ते। ओके सर, नमस्ते जी। सर आपका एक छोटा सा, आप कहाँ से आए हैं और बेसिकली जो है वो बाम्बू के रिलेटेड आप क्या सोच रख रहे हैं? मेरा नाम रोहन है। जी। मैं बीजापुर कर्नाटका से आता हूँ। बराबर। तो बाम्बू के रिगार्डिंग नॉलेज लेने के लिए आया था। ओके। तो मेरा मेन पर्पस था बाम्बू इन बायोमास इंडस्ट्रीज के लिए। तो ओके। बायोमास इंडस्ट्रीज में कितना यूज हो सकता है और एक्चुअल प्रोडक्शन क्या है पर एकड़ हो गया, और जी। व्हाट आर द अदर स्कोप्स। मैं उस वजह से आया था। जी। तो मुझे कहाँ पे यूज हो सकता है, प्लांटेशन कैसे हो सकता है, और इरिगेशन कैसा है, स्टेप ऑन स्टेप आपने सब कुछ तो बता दिया है। जी। मुझे इन डेप्थ नॉलेज भी मिल गया है इधर। और मैं इस सभी पॉइंट्स को ध्यान में रख के अपना फ्यूचर में प्लांटेशन का कैलकुलेशन कर पाऊंगा और जी। क्लैरिटी से कर पाऊंगा। और कहाँ पे जो आपने नर्सरीज वगैरह बताया है, जैसे नर्सरीज का कैसा काम होता है, जी। उसका भी नॉलेज मुझे मिला है यहाँ आके। जहाँ यस। उसका उससे पहले तो हम मुझे पता नहीं था ऐसा ऐसा होता है और ऐसा ही होना चाहिए, जी। ये चीज होना चाहिए, ये चीज कितना मैच्योर प्लांट कब जरूरी है, हाँ वो हाँ प्लांट से हम किस तरीके से उसमें से कितना क्वांटिटी निकाल पाएंगे। हाँ हाँ और आए दिन सभी लोग जो है अलग अलग वीडियोस बनाते हैं, अलग अलग चीजें डालते हैं, हाँ लेकिन प्रैक्टिकलिटी जो है ना वो जरूरी है। हाँ बेसिकली जो हमारा ये वनेरा ग्रुप है हाँ। उसका मेन लक्ष्य ही ये है कि हर फार्मर जो बाम्बू का फार्मिंग कर रहा है ओके। उसने जितनी जितनी गलतियां की है हम उस गलतियों को समझ ले और दूसरे फार्मर वो गलतियां ना करें। आए दिन देखते हैं हम, ऐसा ही है कि हमें अगर पेलेट्स इंडस्ट्री डालना है तो हम ज्यादा से ज्यादा बायोमास मिले वही वेरायटी पसंद करते हैं। हाँ, लेकिन अगर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है तो वो हमें लॉस हो जाएगा। इलिजिबल नहीं होगी उस चीज के लिए। हाँ तो कुछ कुछ चीजें हमें समझनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, और वो समझ सीख हम तभी सकते हैं जब हम अलग अलग जगह पर उस चीज का ट्रायल एंड एरर लीजिए। हाँ मॉइस्चर कंटेंट के लिए आप खुद भी जो मैंने ना छोटी छोटी चीजें बताई आपको, आपके आसपास में कहीं पर भी बांस है तो उसको काट लीजिए, हाँ अपने घर पे उसका वेट कर लीजिए। हाँ फिर उसका जो है वो 20 दिन 21 दिन 25 दिन के बाद में टेरेस पे रखने के बाद में हाँ ड्राई कितना कितना हो रहा है हाँ तो हमको समझ में आ जाता है कि मॉइस्चर कंटेंट किसके अंदर में ज्यादा किसके अंदर में कम रहता है। हम कोई एक फिगर या कोई एक बात को पकड़ के ना चले, लेकिन हम पूरी जर्नी जो हमारी है प्लांटेशन से लेकर कुछ वैल्यू एडिशन तक की, उसमें हम फिक्स है कि हमें यही करना है। तो उसके लिए हम चीजों को पहले से तय कर ले कि हमें इस तरीके की चीज ही चाहिए रहेगी, हाँ तो हमें लॉसेस ना आए। हाँ क्योंकि एक बार प्रोडक्शन कर दिया आपने, मटेरियल आपका कोई एक वेराइटी का बन गया तो उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। हाँ। तो बहुत बेसिकली आप और हम जिस एरिया में रहते हैं वो एरिया थोड़ा ड्राई है। हमारा एरिया बहुत ड्राई है, आपका एरिया उससे थोड़ा कम ड्राई है। तो हम कंपेयर करने जाएंगे आसाम की या हम कंपेयर करने जाएंगे केरल की, तो वहां जो मेच्योरिटी आती है, वहां पर जो प्लांट ग्रो होता है वो प्लांट हमारे यहाँ ग्रो नहीं होता है। हमें हमारे यहाँ पर जो प्लांट ग्रो हो सके वो वैरायटी को चूज करना पड़ेगा और उसमें भी मेच्योर पौधा हम लगाएंगे तो ईल्ड हमें वो कंप्लीट आएगी जो बेसिकली ईल्ड हम चाहते हैं। अदरवाइज वो ईल्ड आना भी 1 साल 2 साल तक पीछे चलता है। तो मैं अपने हर एक दर्शक मित्रों से भी कहना चाहूंगा
कि आप भी अगर बाम्बू को सीखना, जानना, समझना चाहते हैं तो उसके लिए आप कभी भी मोरबी के लिए विजिट करिए और यहाँ पे अलग अलग वैरायटी के क्या प्लांट है, क्या मैच्योरिटी पीरियड रहता है, किस तरीके का वो यूजेस रखते हैं, हार्वेस्टिंग कॉस्ट किसके अंदर में क्या लगती है, और आपके आसपास के 200 से लेकर 300 किलोमीटर के रेडियस के अंदर में वो कहां पर सेल हो पाएगा, उसका कुछ कुछ बायोडेटा हम बैठ के साथ में करते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि इन बिटवीन जब आप बाम्बू का 20 एकड़ 30 एकड़ या 50 एकड़ का कुछ प्लांटेशन कॉमर्शियली करना चाहते हैं, उसमें भी आप हमको साथ में रखना चाहते हैं, तो हम आपके साथ में ये 4 फैसिलिटीज में अवेलेबल रहेंगे जो वनेरा टीम बनाती है। फार्मिंग में भी हम आपके साथ में रह सकते हैं, कंसल्टेंसी भी आप हमसे ले सकते हैं, प्रोजेक्ट कुछ लगाना चाहते हैं तो वो पूरा प्रोजेक्ट जब 4 साल तक पहला हार्वेस्टिंग नहीं आ जाता है तब तक भी हम आपके साथ में रह सकते हैं। और यदि आप कुछ इंडस्ट्री भी डालना चाहते हैं तो बेकियन ईयर पे सिरामिक इंडस्ट्री का 21 ईयर्स का हम लोगों का एक्सपीरियंस है। वैसे ही हम बाम्बू के अंदर में पिछले 7 साल से लगे हुए हैं, तो सेम इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी बाम्बू और बाम्बू इंडस्ट्री के रिलेटेड में, हालांकि हमारे पास में अभी फार्मर का 1200 से प्लस फार्मर का बड़ा जॉइंट यूनिट हो चुका है, तो उसके तहत हम फार्मिंग भी एक्सपीरियंस आपको करवाएंगे और साथ में सेलिंग का और इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं जेवी प्रोजेक्ट में आपके साथ में। तो आप भी हमारे साथ में जुड़ के बाम्बू का पूरा सर्कल जो है उसको कंप्लीट कर सकते हो। तो थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ में और इसी तरीके से बाम्बू का फार्मिंग को बढ़ाते रहिए।